नीतीश कुमार जी खुद बोले थे कि इस बार महिलाओं को हाइट में छूट दिया जाएगा, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। 3 साल के बाद वैकेंसी आई है बिहार सिपाही की, लेकिन उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। और वैकेंसी कोई भी हो रेगुलर अगर नहीं आती है तो उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाती है, चाहे बीपीएससी की वैकेंसी हो या फिर बीएसएससी की हो या अदर कोई भी हो। लेकिन सिपाही बहुत सारी लड़की का बिहार में हाइट कम है, जिसकी वजह से बहुत लड़की वंचित रह जाती है। तो इसलिए हम लोगों का मांग है। और नीतीश कुमार खुद ये बिहार विधानसभा में 20 फरवरी 2023 को सभी लड़कियों का आश्वासन दिए थे कि लड़कियों को हम हाइट में छूट देंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली के विरोध के बाद अब जो है सिपाही भर्ती नियम के पर भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हमारे साथ जो है दिलीप जी हैं, ये हैं जो लगातार जो है छात्रों के लिए अपनी मांग को प्रमुखता से रखते आए हैं, आंदोलन भी करते आए हैं। सर, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि 3 साल के बाद वैकेंसी आई है बिहार सिपाही की, लेकिन उम्र सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। और वैकेंसी कोई भी हो रेगुलर अगर नहीं आती है तो उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाती है, चाहे बीपीएससी की वैकेंसी हो या फिर बीएसएससी की हो या अदर कोई भी हो। लेकिन सिपाही बहाली में ऐसा नहीं किया गया। आप सेंट्रल सरकार की वैकेंसी देखिए, एसएससी हो या फिर झारखंड सरकार की या फिर एमपी पुलिस का, उसमें कोरोना के चलते 3 साल की छूट दी गई है। जबकि बिहार में भी कोरोना आया था, उसके चलते भी 2-2.5 साल तो अस्त व्यस्त रहा सब कुछ, और 3 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। तो इसलिए हम लोग की मांग है कि उम्र सीमा में, अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाए और महिलाओं के न्यूनतम लंबाई में कमी की जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था 20 मार्च 2023 को विधानसभा में कि इस पर विचार कर रही है सरकार, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ये 2 मांग हम लोगों की है। इसी मांग को लेकर आज हम लोग गांधी मैदान इकट्ठा हुए हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला जो है सिपाही भर्ती के लिए तैयारी कर रही है, महिला अभ्यर्थी भी हैं। और क्या परेशानी है आपकी? सर, हम लोग हाइट में छूट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार जी खुद बोले थे कि इस बार महिलाओं को हाइट में छूट दिया जाएगा, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं निकला। 155 ही है। तो वही हम लोग नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को महिलाओं को हाइट में छूट दिया जाए। वो खुद बोले थे कि महिलाओं को हाइट में छूट मिलेगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनम कुमारी है। कहाँ से आई? सर, हम बहुत दूर से आए। सर, हम बिहार शरीफ से आए। बिहार शरीफ से? जी सर, 2 बार पहले भी हम आ चुके हैं। बिहार शरीफ से यहाँ अपनी मांग को रखने आए? जी सर, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत दिक्कत का सामना करते हुए हैं सर। तो ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी हम लोग का बात सुने और हम लोग। कब से तैयारी कर रही है? सर, पिछली बार भी तैयारी किए थे तो छट आ चुके हैं हाइट में। इस बार भी निकला है, भर चुके हैं फॉर्म। वैसे देख रहे, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। मुख्यमंत्री तो आप ही के जिले से हैं। हाँ सर, तब क्या कीजिएगा? वो तो नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए था ना। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। वो सिर्फ अपनी बातें बोल रहे, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। अंजलि कुमारी। कहाँ से आई हैं? वेस्ट चंपारण से। वेस्ट चंपारण से, बहुत दूर से आए जी, बहुत दूर से आए हैं। दूर से आए हैं अपनी आवाज़ जी, हाइट कम करने, क्योंकि हाइट के कारण 2 बार दरोगा में छट चुके हैं, बिहार पुलिस में छट चुके हैं। हाइट के कारण हमारी जॉब नहीं हो पाती है। सरकार से हम थोड़ी कह रहे हैं कि हम लोग के लिए मतलब हम लोग को जॉब दे दीजिए, बस हम एक मौका मांग रहे हैं कि हाइट में खुद बोले थे 20 मार्च को कि महिलाओं के न्यूनतम हाइट सीमा में कुछ कम की जाएगी, तत्काल कार्रवाई कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है। लेकिन बिहार में तैयारी कर रहे हैं? अब हम 4 साल से तैयारी कर रही है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तुम कितने दिन से तैयारी कर रही है? हम 2 साल से। 2 साल से। 2 साल से। क्या नाम है? किरण कुमारी। कहाँ से आई है? छपरा जिला से। छपरा जिला से अपनी आवाज़ को यहाँ रखने आई है, मुख्यमंत्री जी से मांगने आई है। जी सर। क्या मांग रही है? हाइट कम कर रही है। हाइट कम करना। हाइट की वजह से खाली आप छट रही है? जी। पिछली बार भी परीक्षा दिए थे क्या? जी सर, हाइट की वजह से छट गई। हाइट की वजह से छट गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर समा परवीन है। कहाँ से आई है? भोजपुर जिला से। भोजपुर से आई है यहाँ पे। और क्या मांग क्या है? सर, बस मांग यही है कि बिहार में पुलिस और दरोगा में महिलाओं का न्यूनतम 155 सेंटीमीटर रखा गया है, जो कि बहुत सारी लड़कियों के लिए सर उचित नहीं है। बहुत सारी लड़की का बिहार में हाइट कम है, जिसकी वजह से बहुत लड़की वंचित रह जाती है। तो इसलिए हम लोगों का मांग है। और नीतीश कुमार खुद ये बिहार विधानसभा में 20 फरवरी 2023 को सभी लड़कियों का आश्वासन दिए थे कि लड़कियों को हम हाइट में छूट देंगे। तो सर, एक उम्मीद दे करके हम लोग को वो ना उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए बस उनसे मांग है कि वो हम लोग की मांग को पूरी करें और महिलाओं के न्यूनतम हाइट में वो अपने हिसाब से देखें कि उनको जो उचित लगता है महिलाओं का हाइट में कमी करें, ताकि बिहार की जितनी भी लड़की वंचित रह जाती है इस फॉर्म से, वो इस फॉर्म को भरे और अपने सपने को सर साकार करें। आप कहाँ से आई हैं? वैशाली से। सर, हम हाइट को लेके आए हैं। हाइट की वजह से हम लोग वंचित हो रहे हैं फॉर्म भरने से। आपका कहाँ से आई हैं? लखीसराय से हम आए हैं सर। अच्छा, आपका भी सेम? हाँ। पहले दिए थे एग्जाम? हाँ, दिए हुए हैं। क्या हुआ था?
नहीं हो पाया सर। हाइट के कारण? हाँ, हाइट की वजह से नहीं हो पाया। चलिए, लंबाई के कारण जो है बहुत सारी लड़कियां जो है मतलब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी जो है सिपाही दरोगा बनने में जो है वंचित रह जा रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी और जो भी बिहार सरकार के जो भी सक्षम अधिकारी हैं वो इनकी मांग को सुनेंगे और जल्द से जल्द। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। देखिए, मेन मुद्दा ये है कि पिछला साल जो 2020 में बिहार पुलिस की बहाली निकली थी उसमें एज काउंट 1/8/2020 से किया गया था, और अब जो 3 साल के बाद निकली है तो इसमें 1/8/2022 से किया गया है, जो कि गलत है सरासर। इसमें 1/8/2021 से करना चाहिए। अभी बीपीएससी हाल फिलहाल लेखा पदाधिकारी का निकाला 69 में, उसमें कल सुधार करके 1/8/2016 कर दिया है। रूल है कि, और खुद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 2005 में कैबिनेट से पास किया गया कि अगर वैकेंसी आने में लेट होती है तो उतना उम्र का एज में छूट दिया जाएगा। तो इसी के लिए बिहार पुलिस के बच्चे लोग ये मांग कर रहा है और मिलना चाहिए, चूँकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो सभी की बात सुनते हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, भाई ये मिलना चाहिए। यही मेन मुद्दा है, एज का है मेन मुद्दा। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी अभी जो है ये छात्र जो है शांतिपूर्वक अपनी बात को आपके सामने रख रहे हैं। कल जब इनकी मांगें पूरी नहीं होगी, बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि कल यही छात्र और छात्राएं उग्र होकर सड़कों पे आपके खिलाफ आंदोलन करेंगी, आंदोलन के लिए निकलेंगी और उन पे लाठियां बरसाइएगा। इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि उस कंडीशन को झेलने से पहले, वहां तक बात पहुंचने से पहले जो है इन लोगों की मांगों पे विचार किया जा भी सकता है। और इनकी जो मांग है उसको आप देखें, अपने स्तर से समझें और इसको जल्द से जल्द पूरा करें। ये जो है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।